आज की इस लैब के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर, लेट्स डिस्कस व्हाट आर ACLs एंड व्हाई डू वी यूज देम। ACL यूज करने का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि हम अपने नेटवर्क के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्सन की, किसी स्पेसिफिक नेटवर्क की, किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल की एक्सेस को ब्लॉक या अलाउ कर सकें। बेसिकली हम कुछ रूल्स या कोई ऐसे सेट ऑफ रूल्स या परमिशंस डिफाइन कर देते हैं जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर नेटवर्क आईपी एड्रेस या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की एक्सेस जो है वो हमारे नेटवर्क में अलाउ या डिनाई हो जाती है। इसका पर्पस होता है सिक्योरिटी इन्हेंस करना, अपने नेटवर्क में रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट को अलाउ करना चाहते हैं कि वो पूरी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क एक्सेस कर सके, तो उसको आप अलाउ करेंगे और बाकी सारे नेटवर्क्स को आप डिनाई कर देंगे कि वो सारे जो हैं हमारे मेन नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। और ऑथराइजेशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसमें हमारे पास अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क है और एक हमारे पास FTP सर्वर का नेटवर्क है और ये हमारे पास एक एंड यूजर है, तो एंड यूजर को हम चाहते हैं कि वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर सके, उस नेटवर्क को एक्सेस कर सके। लेकिन जो हमारा FTP सर्वर है, लेट से यहाँ पे हमारे बैकअप्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी थर्ड यूजर हमारे FTP सर्वर को एक्सेस करे। तो उसकी एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस राउटर के ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा देंगे, जिसकी वजह से ये यूजर इस राउटर से आगे जा ही नहीं सकता, इस यहाँ से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। उसकी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ इसी राउटर और इसी नेटवर्क तक महदूद रहेगी। हमारे पास ACLs की टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हम लोग जब ACL अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम कुछ नंबर असाइन कर देते हैं अपनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को। अगर हमने स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई करनी है तो उसके नंबर 1 से 99 तक होते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है ये मेनली लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करती है और ये फिल्टर करती है ट्रैफिक को बेस्ड ऑन सोर्स IP एड्रेसेस ओनली। इसका मतलब ये है कि हमारे पास किस सोर्स से किस नेटवर्क के IP एड्रेस को हमने ब्लॉक करना है, ये सिर्फ सोर्स IP एड्रेस की बेस पे ट्रैफिक को फिल्टर कर सकती है। इसमें हम डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं कर सकते कि हम उस डेस्टिनेशन के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ सोर्स IP एड्रेस डिफाइन करते हैं कि हमने इस सोर्स को ब्लॉक करना है, तो ये सिर्फ सोर्स IP एड्रेस की बेस पे ट्रैफिक को फिल्टर करती है। और जो स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती हैं ये मेनली हमारे पास सिंपल नेटवर्क में यूज होती हैं, जहाँ पे सिर्फ हम सोर्स एड्रेस दे के नेटवर्क एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसके जो नंबर होते हैं वो 100 से 199 तक असाइन हो सकते हैं। एक्सटेंडेड ACLs जो हैं ये हमारे पास लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर और लेयर 4 यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेट करती हैं। ये ट्रैफिक को हमारे पास फिल्टर कर सकती हैं बेस्ड ऑन सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, टाइम रेंज एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये डिफाइन करना चाहती हूँ कि लेट से सोर्स नंबर A की ट्रैफिक को ब्लॉक करना है फॉर सोर्स नंबर फॉर डेस्टिनेशन C, तो मैं सोर्स भी डिफाइन कर सकती हूँ, मैं डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर सकती हूँ, और किस पोर्ट के लिए मैं ब्लॉक करना चाह रही हूँ मैं वो भी डिफाइन कर सकती हूँ, और प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर सकती हूँ। TCP है, UDP है, कौन सा प्रोटोकॉल है, किस प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना चाह रही हूँ और किस टाइम रेंज के अंदर ब्लॉक करना चाह रही हूँ। तो ये सारे एडिशनल फीचर्स जो हैं ये मैं एक्सटेंडेड ACL को यूज करते हुए अप्लाई कर सकती हूँ अपने नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है नेम्ड ACLs। नेम्ड ACLs में बेसिकली हमारे पास नंबर्स यूज नहीं होते, नेम यूज होता है। जब हम ACL को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम यहाँ पे नंबर्स की जगह नेम असाइन कर देते हैं। दे कैन बी स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो हम पहले लिस्ट देख रहे थे कि 1 से 99 तक रेंज थी स्टैंडर्ड की और आगे हमारे पास रेंज थी एक्सटेंडेड की, इसमें उस रेंज की जगह हम नेम असाइन कर देते हैं। और इसके अलावा जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि नेम्ड ACLs को यूज़ करते हुए हम इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना रही हूँ
तो मल्टीपल पर्पस के लिए, तो मैं नेम से इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये मेरी किस पर्पस के लिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है और उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अब जब हम पैकेट ट्रेसर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें क्या पॉइंट्स ज़हन में रखने चाहिए स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल को कॉन्फ़िगर करते हुए। स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करते हुए सबसे पहली बात जो ज़हन में होनी चाहिए वो ये कि ये फ़िल्टर करेंगे ट्रैफ़िक को बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एड्रेसेस। यहाँ पे हमने सोर्स आईपी एड्रेस असाइन करना है स्टैंडर्ड एसीएल अप्लाई करते हुए, और दूसरा ये कि दे आर ऑलवेज अप्लाइड क्लोज टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। जैसे कि हमने अभी डायग्राम देखी, अगर मेरा ये यूज़र है और इसको मैं ब्लॉक करना चाह रही हूँ फॉर दिस नेटवर्क, तो जो एसीएल अप्लाई होगी वो क्लोज टू डेस्टिनेशन वाले राउटर पे होगी। तो मैंने इस डेस्टिनेशन के लिए अगर ब्लॉक करना है तो क्लोज टू डेस्टिनेशन मेरा ये वाला राउटर बनता है, तो एसीएल यहाँ पे अप्लाई होगी। मीनवाइल अगर हम एक्सटेंडेड एसीएल को देखें तो हमने पहले भी देखा कि ये ट्रैफिक को फिल्टर कर सकती हैं बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, लेट्स से टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, कौन से प्रोटोकॉल की एक्सेस हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं, पोर्ट नंबर्स एंड अदर पैरामीटर्स। और इसको अप्लाई करते हुए पैकेट ट्रेसर के अंदर ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि ये हमेशा क्लोज टू सोर्स अप्लाई होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले स्टैंडर्ड एसीएल्स को अप्लाई करके देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर, और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटेंडेड एसीएल्स को देखेंगे टू कीप इट सिंपल।